ऑप्शन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 17 जिसका नाम है रस। इसमें 30 क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको पढ़िएगा, बार बार रिपीट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर जगह एग्जाम में आता है। स्थायी भावों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। स्थायी भावों की संख्या कुल 9 रस है। इनके स्थायी भाव भी 9 हैं। रस स्थायी भाव: श्रृंगार रति, करुण शोक, वीर उत्साह, हास्य हास, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांति निर्वेद। इसमें एक वात्सल्य नहीं दिया गया, वात्सल्य, ठीक है, उसको लेकर 10 होते हैं। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। करेक्ट आंसर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी रति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। श्रृंगार का स्थायी रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय तथा शांत का स्थायी शम या निर्वेद कहलाता है। इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। करेक्ट आंसर। किल करे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी हास। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। किल करे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। शिशुओं की सौंदर्य, तोतली भाषा, हंसने एवं आकर्षक चेष्टाओं आदि से संतान स्नेह जैसा भाव जागृत होकर वात्सल्य रस की सृष्टि करता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद एवं हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अति मलिन वृषभानुकुमारी, अधोमुख रहित, ऊर्ध्वनि चित्वत, ज्योगत हारे थकित ज्वारी, छूटे चेहुर बदन कुम्हिलानो, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी विप्रलम्ब श्रृंगार, ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त प्रश्न उद्धृत पंक्तियों में उपमा अलंकार है। यहाँ वृषभानुकुमारी अर्थात राधा की तुलना अप्रस्तुत के गुणों से की गई है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वीर रस। करेक्ट आंसर। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी वीर रस। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। ये संयोग श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी हास्य। करेक्ट आंसर। एक्स शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वत्सल रस। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी आलंबन, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी उद्दीपन। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। अनुभव का अर्थ पीछे होता है। ये स्थायी भावों का बाह्य लक्षण जैसे होते हैं। आलंबन की चेष्टा को उद्दीपन और आश्रय की चेष्टा के अनुभव कहा जाता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती है। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी
ओस ऑप्शन सी, प्रसाद ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। ओस गुण जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओस, उमंग और उत्साह का संचार होता है, उसे ओस गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ट, थ, द, ध, अन एवं र के संयोग से बने शब्द, सामासिक शब्द आदि। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, शांत ऑप्शन बी, श्रृंगार रस ऑप्शन सी, भयानक ऑप्शन डी, रौद्र। करेक्ट आंसर। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन ए, विस्मय ऑप्शन बी, रति ऑप्शन सी, शोक ऑप्शन डी, क्रोध। करेक्ट आंसर। रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 ऑप्शन बी 7 ऑप्शन सी 8 ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रस के प्रकार स्थायी भाव। 1. श्रृंगार रस इक्वल्स रति। 2. हास्य रस इक्वल्स हास। 3. करुण रस इक्वल्स शोक। 4. रौद्र रस इक्वल्स क्रोध। 5. वीर रस इक्वल्स उत्साह। 6. भयानक रस इक्वल्स भय। 7. विभत्स रस इक्वल्स घृणा जुगुप्सा। 8. अद्भुत रस इक्वल्स आश्चर्य। 9. शांत रस इक्वल्स निर्वेद। उधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंसुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस ऑप्शन बी, हास्य रस ऑप्शन सी, वीर रस ऑप्शन डी, करुण रस। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मधुरी गुण श्रृंगार रस में पाया जाता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन ए, भक्ति ऑप्शन बी, वत्सल ऑप्शन सी, शांत ऑप्शन डी, करुण रस। करेक्ट आंसर। उस कालकारी क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए, वीर रस ऑप्शन बी, रौद्र रस ऑप्शन सी, अद्भुत रस ऑप्शन डी, करुण रस। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। काव्यगत रसों में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स इन 4 रसों को ही प्रधान माना है, अतः इन्हीं से अन्य रसों की उत्पत्ति बताई है। यथा तेषामुत्पत्तिः चत्वारो रसा श्रृंगारो रौद्रो वीरो विभत्सिति। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए, विश्वनाथ ऑप्शन बी, राजशेखर ऑप्शन सी, श्रीहर्ष ऑप्शन डी, भास। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। आचार्य विश्वनाथ ने भामह के शब्दार्थों सहित काव्यम के स्थान पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम का प्रयोग किया। वाक्य में काव्य शरीर तथा रसात्मक में काव्य की आत्मा समाहित है। रसात्मकता के आधार पर प्रतिपादित काव्य लक्षण की इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्यात्मा और काव्यात्मकता दोनों में रस का महत्व है। मन की उत्तप्त वेदना, मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? ऑप्शन ए, शांत ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार ऑप्शन सी, करुण रस ऑप्शन डी, वत्सल रस। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ वरुण रस की उपस्थिति रहती है। वरुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए, रति ऑप्शन बी, उत्साह ऑप्शन सी, हास्य ऑप्शन डी, क्रोध। करेक्ट आंसर। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस ऑप्शन बी, हास्य रस ऑप्शन सी, वीर रस ऑप्शन डी, शांत रस। करेक्ट आंसर। संचारी भावों की संख्या है ऑप्शन ए 9 ऑप्शन बी 33 ऑप्शन सी 16 ऑप्शन डी 99। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी आश्रय के मन से उत्पन्न होती है। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है।
इसका पहला कारण यह है कि एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि वह पानी के बुलबुले की तरह उठता है और शांत हो जाता है। इसके विपरीत स्थायी भाव आदि से अंत तक बना रहता है और एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। शास्त्र की संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। भर्तमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। आचार्य भरत का मत है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, तरुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वीभत्स रस एवं अद्भुत रस। हालांकि बाद में कुछ आचार्यों ने इन 8 रसों के अतिरिक्त शांत रस, वत्सल रस भी रस में शामिल किया है। वीभत्स रस का स्थायी भाव है ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी जुगुप्सा, घृणा। करेक्ट आंसर। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए वीभत्स, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी वीर रस। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन। जल तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिट के हार से तहून तहून रत्नारे। एव अवतरण में ऑप्शन ए वीभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी हास्य रस। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। परिस्थिति के अनुरोध से काव्य में इस रस का प्रयोग हुआ है। बहुत से लोग इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्सा जनक घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां एवं वस्तुएं कम नहीं हैं। इस कारण घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी के सहयोग से पुष्ट हो जाता है तब वीभत्स रस उत्पन्न होता है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन्ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। सम या निर्वेद नामक स्थायी भाव का उत्कर्ष होने पर शांत रस की प्रतीति होती है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भरत मुनि 200 पू को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरतमुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्ति हो जाते हैं।